नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। जब जब इस धरती पर अधर्म यानी बुराई ने अपना सिर उठाया है, जब जब पाप ने धर्म पर हावी होने की कोशिश की है, तब तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया है संतुलन बनाए रखने के लिए। वो शक्ति हैं भगवान विष्णु। आज हम उनके 10 अवतारों यानी दशावतार के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब ने बचपन से इन अवतारों की कहानियां तो सुनी ही हैं, पर क्या ये सिर्फ पुरानी कथाएं हैं या इनके पीछे कोई गहरा संदेश, कोई ऐसा पैटर्न छिपा है जो हमें जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ बहुत खास सिखाता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अवतार का आखिर मतलब क्या है। देखिए, अवतार का सीधा सा मतलब है उतरना। जब भी दुनिया में धर्म और अधर्म का बैलेंस बिगड़ता है, तो भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग रूपों में धरती पर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि विष्णु के जो शुरुआती अवतार थे, वो किसी इंसान के रूप में नहीं थे। ये वो रूप थे जो पूरी सृष्टि को, मतलब पूरे जीवन को बचाने के लिए आए थे। ये एक तरह से कॉस्मिक संकटों से बचाने वाले रक्षक थे। और इस कड़ी में सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार, यानी एक विशाल मछली का रूप। ये कहानी उस समय की है जब एक भयानक प्रलय, एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली थी। इस अवतार में भगवान विष्णु ने राजा मनु को आने वाले प्रलय के बारे में पहले ही बता दिया और उन्हें सभी वेदों, सप्त ऋषियों और हर जीव के एक एक जोड़े को एक नाव में सुरक्षित रखने को कहा। इसका संदेश एकदम साफ है, ज्ञान और जीवन की रक्षा किसी भी संकट में सबसे ऊपर है। अच्छा, अब दूसरा अवतार था कूर्म अवतार, यानी एक विशाल कछुए का। ये कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से, जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र को मथ रहे थे। हुआ ये कि मंदार पर्वत, जिसे मथनी बनाया गया था, वो समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु ने कछुए का रूप लिया और उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि किसी भी महान काम या बड़ी जिम्मेदारी के लिए एक मजबूत नींव, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का होना कितना जरूरी है। चलिए अब तीसरे अवतार पर चलते हैं। ये थे वराह अवतार, यानी एक विशालकाय सुअर। और इस अवतार की जरूरत तब पड़ी जब एक असुर ने पूरी की पूरी पृथ्वी को ही चुरा लिया था। हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था जिसने पृथ्वी को ले जाकर गहरे ब्रह्मांडीय सागर में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वापस अपनी जगह पर स्थापित किया। ये कहानी हमें एक शाश्वत सत्य याद दिलाती है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती ही है। चौथा अवतार तो बहुत ही अनोखा है, नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य और आधे शेर। ये एक ऐसा रूप था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। राक्षस राजा हिरण्यकशिपु को एक वरदान मिला था कि उसे ना कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर। तो भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप लिया। शाम के समय घर की दहलीज पर उसे अपनी गोद में रखकर उसका वध किया। इसका संदेश साफ है, दिव्य न्याय किसी भी शर्त या स्थिति से बंधा नहीं है, वो होके रहता है। सृष्टि को बचाने के बाद अवतारों का रूप बदला। अब वे पूरी तरह से मानवीय रूप में आने लगे। क्यों? ताकि समाज में धर्म की स्थापना कर सकें और इंसानों को सही रास्ते पर चलने की सीख दे सकें। वामन अवतार में विष्णु एक छोटे से ब्राह्मण बालक बनकर आए। उन्होंने बहुत शक्तिशाली राजा बलि से सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी और बलि ने अहंकार में आकर हाँ कह दिया। फिर वामन ने अपने 2 कदमों में ही स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लिया और तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा। सबक? अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। जब शासक वर्ग अत्याचारी हो गया और अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगा, तब विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया, एक योद्धा ऋषि का। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ शस्त्र उठाया। ये अवतार हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने झुकना नहीं, बल्कि उसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी। फिर आता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार, जो एक आदर्श मनुष्य का प्रतीक है। उन्होंने कर्तव्य, सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर राक्षस राजा रावण का अंत किया। रामायण की कहानी का सार यही है कि मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। भगवान कृष्ण का अवतार सिर्फ एक योद्धा का नहीं था, बल्कि वो एक मार्गदर्शक, एक रणनीतिकार और एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि जीवन में बुद्धि और सही नीति का महत्व भी समझाया।
गीता का उपदेश इसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। और अगला अवतार था बुद्ध का, जिन्होंने दुनिया को करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि असली जीत लड़ाई में नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और अपने क्रोध पर काबू पाने में है। उनका संदेश था कि शांति ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। तो हमने अतीत के अवतारों को तो देख लिया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं भविष्य की, और इन सभी अवतारों के क्रम में छिपे एक बहुत ही गहरे अर्थ की। दशावतार में 10वां और आखिरी अवतार है कल्कि अवतार, जो भी आना बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग यानी आज का समय अपने चरम पर होगा और अधर्म हर तरफ फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु एक सफेद घोड़े पर सवार होकर कल्कि के रूप में आएंगे और एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन क्या कभी इन अवतारों के क्रम में छिपे एक पैटर्न पर ध्यान दिया है? जरा सोच कर देखिए। पहला अवतार पानी में रहने वाला जीव है, मछली। दूसरा, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, कछुआ। तीसरा, पूरी तरह से जमीनी जानवर, सूअर। चौथा, जानवर और इंसान के बीच का एक ट्रांजिशनल रूप, नरसिंह। और फिर आते हैं विकसित मानव रूप। ये क्रम अद्भुत रूप से जीवन के विकास यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से मिलता जुलता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या हजारों साल पहले दिया गया एक गहरा वैज्ञानिक संदेश? तो इन सभी कहानियों का, इन सभी रूपों का आखिरी और सबसे जरूरी संदेश क्या है? चाहे वो मछली का रूप हो या भगवान कृष्ण का, हर अवतार एक ही केंद्रीय बात सिखाता है। हर युग में, हर परिस्थिति में धर्म के रास्ते पर चलना, मतलब सही आचरण और कर्तव्य का पालन करना। रूप बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन धर्म का सिद्धांत हमेशा वही रहता है। और अब आखिर में एक सवाल, अगर ये अवतार हमारे जैविक और सामाजिक विकास की कहानी बताते हैं, तो आने वाले कल्कि अवतार का हमारे भविष्य के लिए क्या संदेश हो सकता है? ये हमें हमारी आज की जिम्मेदारियों के बारे में क्या याद दिलाता है? इस पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और